श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए उसकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखनु राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लह्यो न जाई बखानी। यहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाई तजि ठाऊं। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अग अवगुण क्षमी आदरहि, समुझी आपने ओर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मुझ माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरई मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवकु मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि, रामु सुस्वामी दोसु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासों का है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। पेरति मनहि मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के बहरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन,
सुनी गुनी कहत निषादु, मिटहि सोचु हो यही हरषु। पुनि परिणाम विषादु, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल शगुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियाराने। भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति ते अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास के वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम तथा नियम योद्धा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद उत्साह है। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राज्यपुर, सुख संपदा सुकालु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहां मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हा परी बाग बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। भयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। झरना झरई मत गज गाजहि, मनहु निशान विविध विध बाजहि। चक चकोर चातक सुख पिक अन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन
गावत नाचत मोरा जनु सुराज मंगल चहुओरा बेली बिटप त्रिन सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। बौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेमो तापस तप फल पाई जिमी सुखी सिराने नेमु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई कयऊं भरत सन भुजा उठाई नाथ देखी अहीं बिटप विशाला पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं। तिन तरु बरन माध्य वटु सोहा मंजु विशाल देखी मनु मोहा नील सगन पल्लव पल लाला अभिचल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरचि विधि सकले सुषमासी ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि भी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरु बर विविध सुहाए कहु कहु सिय कहु लखन लगाए बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपनी कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास अब आगम निगम पुराण मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहां सुजान सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि विटप निहारी उमगे भरत विलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती है। हर्षई निरखी राम पद अंका मानहु पार सुपायऊ रंका रज सिर धरि नय नहीं लावही रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक रूप रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सकहि सनेह बिबस मग बूला कही सुपंथ सुर बर शहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़
जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमु अमे मंदरु बिहरू, भरतु पयोधि कबीर। मथि प्रगटेयु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यऊ न लखन सगन बन ओटा। भरत दीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी समेत श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेशु कीन रति कामा। कर कमल निधनु साय कुपेरत, जिय की जर निहरत हसी रे रत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी और भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुनि मंडलों के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष शोक
सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस एहि ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस और तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति बनई। रहे लाखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाहि महिमा था, भरतु प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ कुनिसंग धनु धीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। मंगल भवन अमंगल हारी, दबउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करहीं, के ही छाया कभी मति अनुहरहीं। कबहि अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेहु भरत रघुबर को, जै न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुपति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबे धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सब प्रेम रिपुसूदन ही, के बटु भेटेऊ राम। भूरि भाए बेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजीर बिहारी। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न ने मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बेटेऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु बाहिन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन सनेह देह सुदिनाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच और अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देश की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित बह जाता रहा। को किए कहे न को किछु कछु किछु पूछा, प्रेम बरा मनु निज गति छूचा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनबत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री संत आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु मुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुवदनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकि केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा सिदिश बर बस भेटा, जनु महि लुठत सनेहु समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो।
रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुरबर सहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखे लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय राम